महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने की हलचल तेज। रियासत में मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से बजट मुख्तस करने और बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्हें रोजगार फराहम करने का भी मुतालबा। महाराष्ट्र में मुसलमानों को तालीमी मैदान में 5% रिजर्वेशन की हाईकोर्ट ने भी मंजूरी दी थी। उसके हुसूल के लिए अब साबिक रियासती वजीर हुसैन दलवाई की क़यादत में मौलाना आजाद विचार मंच ने सदाए एहतजाज बुलंद की है और 31 अक्टूबर को रियासती सतह पर एक अजीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया है, जिसमें मुसलमानों के रिजर्वेशन, रोजगार, बावकार जिंदगी और दीगर शोबों में सरकारी सहूलतों के हुसूल के लिए आवाज बुलंद की जाएगी। आज इस मामले में मराठी पत्रकार संघ में मौलाना आजाद विचार मंच की जानिब से एक मुशावरती मीटिंग का इनाकाद किया गया था, जिसमें शहर के सरकर्दा अफराद ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। साबिक एमपी, राज्यसभा रुकन और साबिक वजीर रियासत के मौलाना आज़ाद विचार मंच के सदर हुसैन दलवाई साहब, यहाँ पे मुस्लिम आरक्षण के ताल्लुक से एक मुशावरती मीटिंग ली गई थी और इस मीटिंग में ये तय किया गया कि 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी रियासती लेवल पे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस ली जाएगी। आज फिर से मुस्लिम आरक्षण का मामला गूंज रहा है और इस गूंज के बानी है अली जनाब हुसैन दलवाई साहब। तो हुसैन दलवाई साहब, वापस से मुस्लिम आरक्षण का मसला गूंज रहा है, जबकि हाईकोर्ट ने हमें ये आरक्षण दे रखा है, तो इसका निफाज अमल में नहीं आ रहा है और फिर से यानी मराठी आरक्षण की गूंज के बाद हम फिर से मैदान अमल में आए हैं। तो क्या आपके इस ताल्लुक से क्या प्रोग्राम है? नहीं, ऐसा है कि हाईकोर्ट ने मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया है। आरक्षण का मामला मराठाओं का और मुसलमानों का जब हाईकोर्ट में गया, महाराष्ट्र सरकार जब गई, तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि इस तरह का सामाजिक मामला है ये, और ये समाज पिछड़े हुए समाज है, ऐसा बोल नहीं सकते। इसको मराठा समाज को आरक्षण इस तरह से मिलेगा नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन मुस्लिम समाज के बारे में बोलते वक्त कहा कि एजुकेशन में मुसलमान बहुत ही पिछड़ा हुआ है। 75% बच्चे हमारे पीछे रहते हैं, ड्रॉप आउट होता है, इतना बुरी हालत है। 2-3% तक खाली ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं। मुसलमानों की एजुकेशन में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। ये ध्यान में रख के मुसलमानों को एजुकेशन में मदद करनी चाहिए, उनको आरक्षण एजुकेशन के हद तक देना चाहिए, ऐसा निर्णय किया गया। आज हमारा कहना है कि मराठाओं को आरक्षण देने के बारे में हमारा विरोध नहीं, हमारा समर्थन है। मैं तो गए 30-40 साल से ये बात कर रहा हूँ, तो उनको मिलना चाहिए। मेहनत मराठा जो है, उनके हालत बहुत ख़राब है, उनको ये मिलना चाहिए। लेकिन मुसलमानों की हालत तो उनसे बदतर है। मुसलमान भी एक ही समाज ऐसा है इस देश में, आज़ादी के बाद उनकी हालत और ख़राब हो गई। जो आज़ादी के वक्त जितनी थी उससे नीचे आ गई है। दूसरा कौन सा भी ऐसा समाज नहीं कि उसको नीचे आ गया। आदिवासी समाज, दलित समाज भी, ओबीसी समाज भी कहाँ न कहाँ थोड़ी बहुत तरक्की कर गया, लेकिन मुसलमान तरक्की करने का छोड़िए, तो जहाँ था, जिस स्थान पे था, उससे भी नीचे गया है। ये ध्यान में रख के उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और खाली रिजर्वेशन की मांग हमारी नहीं। हमारा कहना ऐसा है कि शिक्षा का मामला, उनके तिजारत के लिए मूड़ी का मामला, उनके एरिया के साफ सफाई और एरिया के डेवलपमेंट का मामला, ये सारे लेके बजट में वो उस तरह का प्रोविजन उनकी तादाद की जैसा होना चाहिए। और उसी तैयारी के सिलसिले में आज की इस अहम नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें कि तमाम अपने जो रोका है और कमेटी के सरकर्दा जो है, समाजी कारकुनान है, उनसे गुजारिश की कि सब लोग बैठे और कम अज़ कम मुंबई से और मुंबई के मुदाफ़ात में मिलाकर 100 से ज़ायद मीटिंगें इंशाअल्लाह की जाएंगी, जिसमें उन सब लोगों को इसके बारे में बाखबर करके एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हो रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो एक फ़कत एक मीटिंग
मीटिंग और एक इजलास तक बात महदूद नहीं रहेगी, ये मूवमेंट की शक्ल अख्तियार करेगी। और अल्लाह ने चाहा तो ये मकसद क्या होगा इसका मकसद? इसका मकसद ये है कि रिजर्वेशन एक तो मुसलमानों को मिले, नंबर 1, और नंबर 2 ये है हम लोग चाहते हैं कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को मुसलमानों को हो, मतलब उनकी आबादी के तनासुब से इक़्तिदार में हिस्सेदारी हो। ये महज ये हिस्सेदारी का मतलब नहीं कि 2 MLA और 4 MLA जीत जाए। हिस्सेदारी का मतलब ये है कि मालियात में भी जो दूसरों की तरक्की और तरवीज के लिए जो फंड जैसे मुख्तस किया जाता है, उसी तरह का फंड जो है अक़लियतों के लिए और मतलब मुसलमानों के लिए भी किया जाए। जैसे मिसाल के तौर 10.5% की जो दलित आबादी है और 10.5% की जो आबादी है आपके दलितों की, पता चला कि महाराष्ट्र का बजट है 1.5 करोड़ रुपए, जैसे 1.5 लाख करोड़ रुपए जैसे साल का फंड है महाराष्ट्र, तो उसमें 15,000 करोड़ जो है दलितों के डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, उनकी आबादी के तनासुब। मुसलमान है 11.5%, इनको फ़कत डेवलपमेंट के नाम पे या माइनॉरिटीज़ के नाम पे जो फंड एलोकेट किया जाता है वो 350 और 400 करोड़, तो ये भीख हमें नहीं चाहिए। हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हमें भी इस मुल्क के जो है वसाइल पर हमारा भी उतना ही हक़ है जितना कि दीगर अक़वाम का है। लिहाजा आप जिस तरह से SC के, ST के, OBC के लिए जो है जो फ़ंड का एलोकेशन होता है, हमारे लिए भी वैसी फ़ंड होना चाहिए। अगर हमारी आबादी जो है 11.5% है, तो हमको भी कम से कम जो है 10-12 हज़ार करोड़ का फंड मुसलमानों के लिए डेवलपमेंट के लिए मिले, जैसे कि मुस्लिम बच्चों के लिए हर ज़िले में जो है कम से कम जो है आप जो है हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, तालीम के लिए फ़ंड है, हमारी ज़बान के ऊपर फ़ंड है, वो सारा इसके ऊपर दिया जा सके। तो ये आप 20 लाख 50 लाख जो आप दे देते हैं कि साहब ये उर्दू अकेडमी के लिए, तो आप ये सारा बजटरी एलोकेशन वहाँ से नहीं होगा, हमारी आबादी के तनासुब से जो फ़ंड होगा हमारे डेवलपमेंट के लिए उससे फ़ंड निकाल करके उस पर प्लानिंग होगी कि उर्दू अकेडमी पर उर्दू की तरक्की के लिए 100 करोड़ का फंड जाएगा, वो हमारा वहाँ जाएगा। तो हमारी तरक्की हम लोग अपनी प्रायोरिटीज़ तय कर लेंगे, लेकिन आप मुसलमानों के लिए बजटरी प्रोविज़न के हिसाब से आबादी के तनासुब से हमको आप फंड दिए, जिससे कि हमको जो है तरक्की हमारे बच्चे भी हासिल कर सकें। मुदरिस हैं, टीचर हैं और मौलाना आज़ाद विचार मंच के लिए सरगर्मी से काम करने वालों में से इनका शुमार होता है। तो शबाना ये बताइए कि ख़वातीन का इस प्रोग्राम में और अगली कॉन्फ्रेंस में क्या हिस्सा रहेगा? बिल्कुल, आप देखिए कि जब भी एक औरत बाहर कदम रखती है, तो रज़िया सुल्तान बनती है या सावित्रीबाई फुले बनती है, तो हमेशा इतिहास के पन्ने हो या आज का कोई मौका हो, औरतों ने हमेशा शाना बशाना जो है जब भी समाज को ज़रूरत पड़ती है वो आगे निकलती है। आज जैसे कि आप सूरत हाल देख रहे हो, जिस तरीके से मुसलमानों की हालत हो चुकी है, हमारे कौम की जो हालत है, जिस तरीके से समाज में आज एक नफरती पैगाम दिया जा रहा है और एक माइनॉरिटी बनाकर उनको जो है टारगेट किया जा रहा है, भले चाहे माइनॉरिटी में है, पर फिर भी हम बहुत कुछ करते हैं और हमने बहुत कुछ किया है। और औरत जो है आज ख़वातीन जितनी भी आज इस मंच में आई है, उनका यही पैगाम है कि अब हम जो है अपने आगे जो आने वाली नस्ल है उनके लिए रिजर्वेशन के हक़ के लिए लड़ना चाहती है, और वो बिल्कुल भी पुरजोर तरीके से इस लड़ाई को आगे मुहिम में जारी रखेगी और ये पैगाम देगी अपनी तरफ से कि ये देश के लिए ज़रूरी है कि मुसलमानों को आरक्षण मिले। मुसलमान के लिए ज़रूरी हो ना हो, पर ये देश के लिए ज़रूरी है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि आप जब देश की तरक्की की बात करते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश में रहने वाला वो कोई माइनॉरिटी का हो या कोई भी कास्ट का हो या कोई एक इंसान अकेला क्यों ना हो, उन सबकी कामयाबी, उन सबकी तरक्की ही देश की तरक्की बनती है। आज अगर 18% मुसलमानों को इग्नोर किया जाता है सियासत को मद्देनजर रखते हुए, तो ये देश के लिए खतरनाक हो सकता है। मैं समझती हूँ आज की सियासत उस शेख चिल्ली की तरह काम कर रही है जो जिस डाल पे बैठी उसी को काट रही है। तो ये तरक्की की डाल होगी, अगर इस तरक्की की डाल को काट दी जाएगी तो ये देश जो है तरक्की नहीं करेगा। यही पैगाम के साथ जो है हम आगे बढ़ रहे हैं कि आप देश के जो मुसलमान हैं उनको तरक्की करने दीजिए, उनको इन्वेस्टमेंट दीजिए ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन सके, उनको वो बिजनेस कर सके, बच्चों को पढ़ाई दो ताकि वो आगे जाकर जो है वो कौम को रोशन कर सके, उनके पास तालीम को भेजिए, उनके पास वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भेजिए जिससे वो अपने आप को साबित करें। इसी